हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके बीच मैथ्स का बेसिक कंसेप्ट जो है, जो आपको कैलकुलेशन में बहुत ही ज़्यादा योगदान देता है, उसके लिए हम लोग बेसिक मैथ शुरू कर रहे हैं। जो बच्चे देर से स्टार्ट किए हैं क्लास करना देर से शुरू किए हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बेसिक मैथ में पढ़ेंगे स्क्वायरिंग, यानी वर्ग करना। अगर कोई संख्या सिर्फ एक से बना हो, अगर कोई संख्या सिर्फ एक यानी सिंगल डिजिट से बना हो, 1 1 2 2 3 3, तो उसका हम कैसे वर्ग करेंगे? तो देखेंगे कि 1 कितने बार यहाँ लिखा हुआ है, तो 3 बार है। तो 1 को बढ़ते क्रम में 3 तक लिखना है, 1 2 3। इसके बाद घटते क्रम में 2 1, 3 तक बढ़ते हुए जाना है और 3 के बाद फिर घटते हुए। और एग्जाम्पल देखेंगे, सपोज कीजिए 1 यहाँ 4 बार है, तो 1 4 बार है, तो इसका वर्ग कैसे निकालेंगे? तो बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 तक जाना है, फिर 4 के बाद घटते हुए क्रम में। तो देखेंगे यहाँ 1 4 बार है, तो 1 2 3 4 3 2 1, यही इसका आंसर हो गया। और एग्जाम्पल देखेंगे, अगर यहाँ 1 5 बार है, तो हम बढ़ते क्रम में 5 तक जाएंगे, इसके बाद फिर घटते क्रम में 1 2 3 4 5 4 3 2 1, इसका ये आंसर हो गया। तो इसी तरीके से इस टाइप का जो भी सवाल आएगा, हम ऐसे बढ़ते क्रम में मैक्सिमम कहाँ तक है, यहाँ चूंकि 5 बार है तो 5 तक गए, 5 के बाद घटते हुए। फिर देखेंगे, अब सपोज कीजिए कि सवाल आपका आ जाए ऐसे संख्या जैसे 2 2 अगर आ जाए, 2 2 2 का, तो इसको भी उसी तरीके से करेंगे। बस करना क्या है कि इसको 1 2 3 बार है, 2 कितना बार है, 3 बार है, तो 1 2 3 2 1। जैसे हम 1 1 का रूल लगाए थे, वही रूल इसमें भी लगाएंगे, लेकिन आप जानते हैं कि 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। इसमें हम 4 से और गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा 4 4 2 8 4 3 12 12 4 48 1 49, ये हो गया। फिर देखेंगे 2 अगर यहाँ 4 बार है, तो 2 4 बार है, तो उसी प्रकार बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 3 2 1 तक जाएंगे और गुना कर देंगे कैसे, 4 से। तो 1 2 3 4 3 2 1 गुना 4, आंसर हो गया 4 1 4 एकम 4 4 एकम 4 4 दूना 8 4 3 12 4 चौक 16 17 4 3 12 13 12 चौक 48 1 49, ये हो गया। अब देखेंगे उसी प्रकार आप 2 चाहे जितना बार भी रहे, यहाँ 4 बार था, यहाँ 5 बार है, तो उसी प्रकार आप लोग बना लेंगे। ये आपको खुद बनाना है, ठीक है। ये 2 सवाल आपको खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखेंगे सपोज कीजिए 3 3 है, ये संख्या है, ये 3 अंकों वाली संख्या है, जो केवल किससे बना है, 3 3 3 3 3 से। हो सकता है 3 यहाँ 3 बार है, कभी 3 4 बार रह सकता है, कभी 3 2 बार रह सकता है, कभी 3 5 बार रह सकता है। तो देखेंगे ये 3 यहाँ 3 बार है, तो शुरू करना है किससे, उसको भी हम ऐसे बना सकते हैं 1 2 3, उसी रूल से हम इसको भी बना देंगे। और दूसरा तरीका भी है, दोनों तरीका बताएंगे। 1 2 3 तक गए, चूंकि यहाँ 3 3 बार है, और इसका 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। जैसे वहाँ 2 का स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई किए थे, तो यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 9 से गुना करेंगे तो 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 3 27 28 और 12 नमा 108 और 110। तो आप ध्यान दें कि इसका आपको आगे 9 9 दूना 18 9 27 28 9 दूना 18 20 और 9, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, दूसरे तरीका से देखेंगे। 3 बार है, तो ये तरीका अगर न बना करके डायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ 3 कितना बार है, 3 बार। तो आपको शुरू करना है 1 से। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी कोई संख्या 3 3 3 से बना है, तो उसको स्क्वायरिंग करते वक्त हम स्टार्ट करेंगे 1 से। अब कितना बार 1 लिखेंगे, तो यहाँ जितना बार 3 रहेगा उससे 1 कम बार, तो 1 लिखेंगे 2 बार। चूंकि 3 यहाँ कितना बार है, 3 बार है, तो 1 लिखे कितना बार, 2 बार। इसके बाद अपना मन से 1 बार ही 0 देना है, और जितना बार हम यहाँ 1 लिखेंगे उतना ही बार देना है 8। देखिए 1 2 बार लिखे, इसलिए 8 कितना बार दे दिए, 2 बार। और 3 का स्क्वायर लास्ट इकाई अंक क्या होता है, 9। यही इसका आंसर हो गया। देखिए इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है।
110889। पुनः देखेंगे अगर 3 यहाँ 4 बार है, इसका अगर स्क्वायर करना है तो 3 4 बार है तो इसका स्क्वायर कैसे होगा, तो देखेंगे इस तरीके से बनाएंगे। तो जब भी 3 अंकों 3 से कोई बना संख्या हो, तो 3 से कोई बना संख्या हो, 3 कितने बार है, 4 बार है, तो हम शुरू करेंगे कैसे, 1 से। और कितने बार, तो यहाँ 3 4 बार है तो 1 लिखेंगे 3 बार, 1 2 3। यहाँ देखिए यहाँ 3 3 बार था तो हम यहाँ 1 कै बार लिखे, 2 बार। तो यहाँ 3 4 बार है तो 1 कै बार लिखेंगे, 3 बार। और 0 की संख्या 1 ही बार देना है, चाहे 3 जितना भी बार आ जाए, 0 कै बार देना है, 1 बार। और जितने बार यहाँ 3 लिखे हैं उतना ही बार 8 देना है। और लास्ट में 9, चूंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। और भी देखेंगे सवाल, और भी सवाल देखेंगे। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 इसमें है, सपोज कीजिए 5 बार, इसका स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर करना है, 3 इसमें 5 बार है तो हम शुरू करेंगे 1 से। और कितना बार लिखेंगे, 4 बार। तो 1 2 3 4, एक बार क्या लिखना है, 0। जितना बार आप 1 लिखे हैं उतना ही बार 8 लिखना होगा। तो 4 बार लिखे हैं 1 1 1, तो 8 भी लिखना होगा 4 बार। और लास्ट में 9। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। तो ये इसको भी छोड़ते हैं, अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे फिर है वैसे संख्या जिसका इकाई अंक, वैसे संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो, यूनिट डिजिट 5। ठीक है, जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो उसका कैसे हम वर्ग करेंगे। तो ध्यान दें, सपोज कीजिए 25 का स्क्वायर है, फिर 35 का स्क्वायर है, या 45 का स्क्वायर है, या 95 का स्क्वायर है, या 105 का स्क्वायर है, या 115 का स्क्वायर है। तो ध्यान दें, इतना सारा हम एग्जाम्पल ले लिए हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस टाइप के सवाल में यहाँ पे 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर लिख लीजिए, कितना आया, 25। ये सभी में होगा, 5 का स्क्वायर 25 फिक्स है। किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 है तो उसका अंतिम 2 अंक 25 रहेगा ही रहेगा। अब देखेंगे यहाँ कितना है, 2 है, तो जो भी होगा उससे 1, अगर यहाँ 2 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 3 से, तो 2 3 कितना हो गया, 6। ये इसका आंसर हो गया। फिर देखेंगे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। यहाँ पे 3 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 4 से, तो 4 3 12। यहाँ पे देखेंगे 45 है तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25। और यहाँ पे 4 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 चौका 20। यहाँ देखेंगे यहाँ पे 115 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। और यहाँ 11 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 11 गुना 12 होता है 132। तो ये आंसर आ गया। उसी प्रकार से 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। और यहाँ 10 है तो गुना करेंगे कितना से, 11 से, 11 दहाई 110। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ 95 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25, ये फिक्स है, ये फिक्स है। और यहाँ जो भी नंबर रहेगा उसको 1 बढ़ा के गुना करेंगे, 9 है तो 10 से गुना कर देंगे, यानी 10 9 90। यही आंसर हो गया। तो कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग करने का क्या तरीका है, 5 का स्क्वायर 25, अंतिम 2 अंक 25 रहेगा ही रहेगा, ये 25 रहेगा ही रहेगा। यहाँ जो भी है उससे 1 बढ़ा के संख्या से गुना करेंगे। 2 है तो 3 से गुना किए, 3 था तो कैसे किए, 4 से, और 4 है तो कैसे, 5 से, यानी 5 चौका 20। यहाँ 10 है तो कैसे, 11 से, 11 दहाई 110। 9 है तो कैसे कि 9 दहाई 90। और लास्ट में कितना है, 25। यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 है तो उसको वर्ग करने पर लास्ट के 2 अंक जो है 25 रहेगा ही रहेगा। क्लियर है ये। अब देखेंगे अगला जो सवाल है, ये था जिस संख्या के अंत में 5 लगा हो उसका स्क्वायर करना। अब देखेंगे अगर कोई संख्या सिर्फ 9 9 9 9 9 9 से बना हो,
अगर कोई संख्या सिर्फ 9 9 9 9 से बना हो, इसमें 9 3 बार है, तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो इसको हम लोग बनाएंगे 9 जितना बार है, यहाँ 3 बार है तो 2 बार लिखना है, अगर 4 बार रहता तो 3 बार लिखते, 7 बार रहता तो 6 बार लिखते, 5 बार रहता तो 4 बार लिखते, मतलब एक कम बार। जितने भी यहाँ 9 की संख्या हो उससे एक कम बार। तो 9 यहाँ 3 बार है तो हम लिखेंगे 2 बार। इसके बाद अपना मन से एक बार 8 देना है, एक ही बार 8 लिखना है। 9 चाहे जितना बार रहे, 8 की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक बार। और यहाँ जितना बार आप 9 लिखे हैं उतना बार यहाँ 0 देना होगा। तो 9 2 बार है तो 0 भी 2 बार देंगे, और 9 का स्क्वायर इकाई अंक 1 होता है, इसलिए ये हो गया कितना 1। तो आप ध्यान देंगे कि इस सवाल में 8 की संख्या और 1 की संख्या फिक्स है, एक ही बार देना है। और एग्जाम्पल दे लीजिए, इसमें 9 4 बार है, 9 4 बार है तो देखेंगे हम लिखेंगे कै बार 3 बार, क्योंकि जितना बार यहाँ होगा उससे एक कम बार। तो 9 3 बार लिख दिए यहाँ। इसके बाद यहाँ देखेंगे, इससे समझिए 9 के बाद क्या लिखते हैं 8, तो 8 एक ही बार देना है, तो 8 लिख दिए। जितना बार यहाँ 9 लिखेंगे आप उतना ही बार देना है 0, तो 0 होगा कितना बार 3 बार, और लास्ट में क्या हो जाएगा 1। तो देखिए 1 और 9 की संख्या एक बार आ गया। पुनः देखेंगे 9 अगर यहाँ 5 बार है तो यहाँ 5 बार है तो 9 कितना बार हम लोग लिखेंगे 4 बार, 1 2 3 4। इसके बाद एक बार 8 देना है, 4 बार 9 लिखे हैं तो 0 भी 4 बार देना है, लास्ट में 1। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। फिर आगे देखेंगे, ये 9 वाला था, अब देखेंगे। सपोज कीजिए कि आपको स्क्वायर निकालना है 10 100 1000 10,000 के करीब का स्क्वायर। तो अब ध्यान दें, 10 का स्क्वायर हो, 10 का स्क्वायर हो चाहे 100 का, 1000 10,000, इसके आसपास का अगर स्क्वायर निकालना हो तो हम कैसे करेंगे देखेंगे। देखिए बेस वैल्यू क्लास ले रहे हैं थोड़ा और वीडियो बना रहे, ठीक है, वीडियो बना रहे, वीडियो। बेस वैल्यू जो आपका होगा वो होगा 50 100 150 200 250 300। अब ध्यान दे, बेस वैल्यू आपका हो गया 50 100 150 200 250 300 250। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कभी 50 के आसपास का वर्ग निकालना होगा, कभी आपको 100 के आसपास का वर्ग निकालना होगा, कभी आपको 150 के आसपास का वर्ग निकालना होगा, कभी आपको 200 के आसपास का वर्ग निकालना होगा, कभी आपको 250 के आसपास का वर्ग निकालना होगा, कभी 300 350 400 450 आदि 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 इसी तरीके से। तो हम कैसे इसको हल कर पाएंगे बहुत कम समय में, तो देखेंगे अगर आप 50 के आसपास अगर वर्ग निकालेंगे तो गुना करना होगा आपको 1/2 से। अगर आप 100 के आसपास वर्ग निकालेंगे तो गुना करना होगा कितना से 1 से। अगर आपको 150 के आसपास का वर्ग निकालना होगा तो गुना करना होगा 3/2 से या 1.5 से। अगर आप 200 के आसपास का वर्ग निकालेंगे तो गुना करना होगा 2 से। अगर आप 250 के आसपास का वर्ग निकालेंगे तो गुना करना होगा 5/2 से या 2.5 से। अगर आप 300 के आसपास का वर्ग निकालना होगा तो आपको गुना करना पड़ेगा कैसे 3 से। अब देखिए हम लोग 50 के आसपास का पहले सीखेंगे वर्ग। सपोज कीजिए कि हम 52 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, हमें 52 का स्क्वायर निकालना है। तो 52 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो आप बताइए कि ये 52 से 50 बेस वैल्यू मान के चले हैं, तो ये 50 से कितना ज़्यादा है। तो हम देख रहे हैं कि ये 50 से 2 ज़्यादा है। 50 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। तो 50 से जितना ज़्यादा होगा उतना हम उसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, जितना ज़्यादा होगा उतना क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो ये कितना हो गया
54, चूंकि 52 था ऑलरेडी 50 से 2 ज़्यादा है, तो याद रहे कि जितना ज़्यादा होगा उतना ही इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये 50 से 2 ज़्यादा है तो 2 और जोड़े, और हम रूल बताए हैं कि 50 के आसपास का वर्ग निकालते हैं तो कैसे गुना करना होगा, 1/2 से। तो 1/2 का मतलब 2 से भाग, अब इसमें 1/2 से गुना करेंगे तो आ गया कितना, 27। कितना आ गया, 27। और एक चीज़ नोट करने वाली बात है, ध्यान देंगे आप लोग कि हम जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 0 1 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 0 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 0 9, 4 का स्क्वायर 16। क्योंकि ये सब तो 2 डिजिट में आ रहा है, ये सब सिंगल डिजिट आता है, इसलिए हम आगे क्या लगा देते हैं, 0। अब ध्यान दें मेरे भाई, तो ये कट गया, ये 27 आ गया। अब कितना, 50 से कितना ज़्यादा है ये, तो 50 से 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 0 4, ये आंसर हो गया। इसको और स्टैंडर्ड तरीके से देखेंगे तो दूसरे तरीका से देखेंगे कि ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो ये 50 से 2 ज़्यादा है, तो 50 से 2 ज़्यादा है तो हो कितना गया, 54। 50 से 2 ज़्यादा है तो हो कितना गया, 54। अब इसमें भाग दे दिए कैसे, 2 से, तक आ गया कितना, 27। तो आप 27 लिख लिए, और स्लैश देने के बाद ये 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कितना, 0 4, और यानी फाइनल आंसर हो गया 27 0 4। हम स्लैश का प्रयोग इसलिए किए हैं कि कभी कभी स्लैश के बाद यहाँ 2 ही अंक में आंसर आना चाहिए, 2 ही डिजिट लिखना है। कभी कभी जैसे यहाँ अगर 7 रहता तो 7 का स्क्वायर 49, लेकिन कोई बड़ा नंबर आ जाएगा तो उसका वर्ग करने पर 3 डिजिट में आ जाएगा, तो हमको यहाँ 2 ही डिजिट रखना है, तीसरा डिजिट को इधर जोड़ देना है। और देखेंगे, अब देखिए सपोज कीजिए आपको 56 का स्क्वायर करना है, तो बताइए 50 से कितना ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है, 6 और जोड़िए, इसमें 6 जोड़ देंगे तो 56 और 6 हो गया 62। चूँकि 50 के आसपास का वर्ग निकालना सीख रहे इसलिए 1/2 से गुना होगा, तो 1/2 से गुना करेंगे, 1/2 से गुना किए तो आ गया कितना, 31। कितना आया, 31। इसके बाद स्लैश देना है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। अगर ये 2 अंक में है, 2 अंक तो ठीक, 2 अंक रहेगा तो ठीक, लेकिन अगर 3 अंक में आ जाएगा तो यहाँ 2 अंक छोड़ना है, तीसरा को इधर इसमें जोड़ देना है, ठीक है। हालांकि अभी 2 अंक है इसलिए हम इसको डायरेक्ट कह सकते थे 56 और 6 62, 62 का आधा कर देंगे तो कितना आया, 31, और 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया। फिर देखेंगे आप लोग, अब देखिए सपोज कीजिए कि 68 का स्क्वायर निकालना है, तो 68 जो है 50 से कितना ज़्यादा है, तो ये 18 ज़्यादा है, तो 18 और जोड़ दीजिए, इसमें 18 जोड़ दिए तो ये हो गया आपको, सॉरी गलत हो गया, ये 8 8 16 यानी 86। कितना आ गया, 86। अब इसको 1/2 से गुना करना होगा, इसलिए 1/2 से गुना करना होगा क्योंकि 50 को हम क्या बेस माने हैं, 68 को बेस माने हैं 50, हम 50 के आसपास का वर्ग निकाल रहे हैं। तो देखेंगे हम 50 से ना तुलना किए हैं कि ये 50 से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा था, इसलिए हम 18 जोड़े। याद रहे 50 मतलब बेस वैल्यू से जितना ज़्यादा रहेगा उतना और उसमें जोड़ा जाता है, तो बेस वैल्यू से 18 ज़्यादा था तो 18 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 86। इसको 1/2 से गुना करेंगे, चूँकि 50 के आसपास का वर्ग निकालेंगे तो हाफ से गुना करना है, तो ये आ गया कितना, 43। और देखेंगे 18 ज़्यादा है तो 18 का स्क्वायर क्या होता है, 18 का स्क्वायर जो होगा वो 324 होगा, 324। हमारा नियम कहता है कि यहाँ 2 ही अंक रखना है। कई अंक रखना है, 2 अंक, और यहाँ आ गया 1 2 1 3 अंक, तो तीसरा अंक को इधर जोड़ देना है, शिफ्ट करना है। तो फाइनली आंसर हो गया 43 और 3 46 और कितना, 24। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। क्या किए हैं, 50 से ये ज़्यादा था 18, तो हम 18 जोड़ के 86 ला दिए, ठीक है। और 1/2 से गुना किए तो आ गया कितना, 43। और ये 50 से 18 ज़्यादा था तो इसी 18 का स्क्वायर हो गया 324। 2 अंक को रहने देना है, तीसरा अंक को इधर वाला में शिफ्ट कर देना है, मतलब जोड़ देना है। 43 और 3 कितना हो गया, 4624। और देखेंगे 72 का स्क्वायर करना है सपोज। अब आप ध्यान दें कि 72 जो है बेस वैल्यू 50 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर 22 ज़्यादा है, तो हम इसमें 22 और जोड़ देंगे तो ये हो गया 94। अब देखेंगे इस 94 को गुना कर देना है 1/2 से। कितना से कर देना है, 1/2 से, तो ये कट जाएगा 47 बार में।
तो ये हो गया 47 स्लैश। अब देखेंगे 22 का स्क्वायर जो है 22 का स्क्वायर होता है 484। तो स्लैश के बाद 484 देना है और देख के क्या करना है कि यहाँ 2 अंक को छोड़ देना है और बाद बाकी इसको इसमें शिफ्ट कर देना है। तो ये हो गया 47 4 51 और 84 के 84। एक बार और समझ लेते हैं। ये 72 जो है 50 से कितना ज़्यादा है, तब 22 ज़्यादा था, हम 22 जोड़ दिए तब 72 और 22 कितना हो गया 94। 50 बेस वैल्यू मान के लिए है इसलिए 1/2 से गुना किया तो आ गया 47 आ गया। तो हम यहाँ क्या लिख दिए 47। फिर इसी 22 का स्क्वायर यहाँ कितना हो गया 484। यहाँ 2 ही अंक को रखना है, तीसरा अंक को इधर जोड़ देना है। तो ये 47 में 4 जोड़ दिए तो 51 आ गया, 84 के 84 हो गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, इस तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अब एक चीज देखेंगे, हम ये भी आपको सिखाएंगे कि 2 अंकों वाली संख्या एक अन्य फॉर्मूला से भी निकलता है, लेकिन उसको अगले क्लास में। पहले हम ये समझ लेते हैं। 50 के आसपास तो हम कर लिए, लेकिन एक और चीज़ देखेंगे। सपोज कीजिए अगर आपको 48 का स्क्वायर निकालना है, अभी तक जो हम सीख रहे थे 50 से थोड़ा ज़्यादा, अब सीखेंगे 50 से थोड़ा कम, तो इसका भी बेस वैल्यू माना जाएगा 50 ही। तो ध्यान दे, ये 50 बेस वैल्यू माना जाएगा, तो 50 बेस वैल्यू माना जाएगा। तो बताइए कि 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर ये 50 से 2 कम है। तो वहाँ जितना ज़्यादा रहता था उतना जोड़ते थे, यहाँ जितना कम रहेगा उतना क्या करेंगे घटा लेंगे। तो देखेंगे 2 कम है तो 2 घटा लिए, कितना आ गया 46। कितना आ गया 46। अब आइए ये 46 आ गया। वही बात 50 के आसपास का वर्ग करेंगे तो 1/2 से गुना, तो यहाँ 1/2 से गुना करेंगे तो ये कट गया 23 बार में। और 2 का स्क्वायर क्या होता है 0 4। आप कहेंगे सर स्लैश न दिए, हम इसलिए स्लैश नहीं दिए क्योंकि हमको मालूम है कि 2 का स्क्वायर 2 ही अंक में जाएगा, तब काहे स्लैश दे। फिर देखेंगे आपको 39 का स्क्वायर निकालना हो, सपोज ये बताइए कि ये 50 से कितना कम है, तो कहेंगे सर 11 कम है। तो लीजिए 11 और घटा लीजिए, इसमें से 11 घटा लीजिए, आ गया कितना 28। और इसमें गुना कर देंगे कितना से 1/2 से, तो ये आ गया कितना 14, चूँकि 14 बार में, तो यहाँ लिख दीजिए 14। अब देखेंगे यहाँ 11 का स्क्वायर जो होगा, हम जानते हैं, याद रखिए जितना ज़्यादा होता है उसी का स्क्वायर करते हैं, चाहे जितना कम रहेगा उसी का स्क्वायर यहाँ लिखते हैं। तो ये 11 कम है तो 11 का स्क्वायर तो होगा 121। अब 11 का स्क्वायर 121 हो रहा है तो हमको तो 2 ही अंक यहाँ छोड़ना है, तीसरा अंक को इधर वाले में शिफ्ट करा देना है। तो 14 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 1521, यानी 39 का स्क्वायर हो गया कितना 1521। फिर देखेंगे हमें लगता है कि अब इस टाइप का सवाल आपको समझ में आ गया होगा। 42 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए ये 42 50 से कितना कम है 8 कम है, तो ये हो जाएगा आपका 36। 36 को हाफ से गुना करेंगे तो डायरेक्ट लिख लेंगे 18। इतना करना जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 42 में से 8 गया 36, 36 का आधा कितना 18, 8 का स्क्वायर कितना है 64, चूँकि 2 ही डिजिट में आ रहा है। ये हो गया। अब हम ये कंसेप्ट सीख लिए पूरी तरह। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे 100 के आसपास, 100 के आसपास। तो 100 के आसपास रहे तो कैसे गुना करना सिखाए हैं 1 से। अब आपका सवाल देखेंगे, सपोज कीजिए 101 का स्क्वायर है। आप हमें बताइए कि 100 से कितना ज़्यादा है, बेस वैल्यू 100 मान के बना रहे हैं आप, 100 से 1 ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है 1, तो हम इसमें और 1 जोड़ देंगे तो ये हो गया 102। अच्छा 100 के आसपास रहेगा तो गुना कैसे करना है, तो गुना 1 से करना है। तो देखेंगे 102 को अगर 1 से गुना कर भी दे तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आ गया 102 स्लैश 1 का स्क्वायर हम लिख दिए, 1 का स्क्वायर होता है 01, तो हम यहाँ लिखेंगे 01। अब अगर 2 डिजिट में आया तो वाह वाह, अगर 2 के अलावा कुछ और आ गया तो इधर शिफ्ट कर देना है। तो आंसर हो गया आपका 10201। फिर देखेंगे अगर सपोज कीजिए हमें निकालना है 102 का स्क्वायर, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो बेस वैल्यू आपका 100 है तो 100 से 2 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है उतना और जोड़िए, तो ये हो गया 104। पहले ही बता दिए हैं कि अगर 50 के आसपास का हम वर्ग करेंगे तो उसमें आधा से गुना करेंगे, 100 के आसपास अगर वर्ग करेंगे तो कैसे करेंगे 1 से करेंगे। तो देखेंगे ये 100 से 2 ज़्यादा है, इसलिए हम इसमें क्या जोड़ दिए 2 जोड़ दिए, तो कितना हो गया 104। और 2 का स्क्वायर क्या होता है
2 का स्क्वायर होता है 0 4, हो गया आंसर। फिर देखेंगे और देखेंगे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए 104 का स्क्वायर हम कर रहे हैं, हम लोग को 104 का स्क्वायर करना है, तो देखेंगे ये 100 से कितना ज़्यादा है, बेस वैल्यू हमारा 100 है और 100 से ये 4 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है उतना जोड़ेंगे, अगर कम रहेगा तो घटाएंगे। तो 100 से 4 ज़्यादा है तो 4 और जोड़िए, तो कितना हो गया 108। चूंकि बेस वैल्यू आपका 100 है इसलिए कैसे गुना होगा 1 से, तो इसमें 1 से गुना करने पर कोई फर्क ना पड़ेगा, मतलब 108। और 4 का स्क्वायर क्या होता है, चूंकि 2 ही अंक में इसलिए स्लैश का प्रयोग नहीं, अगर किसी का वर्ग 3 अंक में आ जाए तब स्लैश दे करके लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर देखेंगे 108 का स्क्वायर 100 से कितना ज़्यादा है, तो 8 ज़्यादा है, तो 8 और जोड़ दीजिए, 8 और हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 116। इसमें 1 से गुना करेंगे तो 116 ही रहेगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ये हो गया। अब फिर देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे, सपोज कीजिए 124 का स्क्वायर निकालना। उस समय तो बहुत छोटा छोटा वैल्यू था, ठीक है। अब 124 का स्क्वायर निकालना है, कैसे करेंगे, तो समझने वाली बात है कि बेस वैल्यू 100 हुआ, 100 से ही कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर 100 से तो ये 24 ज़्यादा है, तो 100 से जितना ज़्यादा है उतना इसमें और जोड़ेंगे, तो जोड़ देंगे तो 148 हो गया। 100 का बेस वैल्यू अगर रहेगा 100 के आसपास का हम वर्ग करेंगे तो कैसे गुना करेंगे 1 से, इसमें 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 148। अब देखिए स्लैश का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 24 का स्क्वायर 576 होता है, जो 3 डिजिट आता है 3 डिजिट में। तो लिखिए यहाँ 24 का स्क्वायर देखेंगे, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो हम यहाँ लिख दिए 576। हमारा नियम कहता है कि केवल 2 ही अंक को छोड़ना है, 2 ही अंक इधर लिखेंगे, अगर 2 अंक के अतिरिक्त कोई और आता है तो तीसरा अंक को हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो गया 148 और 5 153 76। और ये है मैथ का बेसिक, एकदम सबसे पहले नंबर से हम लोग खेलेंगे तभी जाके कंपटीशन के सवाल में जल्दी से कैलकुलेशन कर पाएंगे। इसलिए एकदम बेसिक लेवल से क्लास 1 आप इसको कह सकते हैं, क्लास 1 से अभी हम शुरू किए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें आप लोग और अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देखेंगे अगर आपको बेस वैल्यू 100 के आसपास अगर सीख लिए हैं स्क्वायर करना, और भी थोड़ा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक कंसेप्ट क्लियर हो गया तो सारा के सारा आपको समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए 117 का स्क्वायर है, तो बताइए कि 117 100 से कितना ज़्यादा है, तो सर आप कहेंगे सर 17 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है उतना और उसमें जोड़ के, ठीक है, जितना ज़्यादा है उतना और इसमें जोड़ के, तो 17 17 कितना हो गया 134। इसको हम 1 से क्यों गुना किए आपको ध्यान में रहना चाहिए। आपका जवाब होगा कि सर हम 100 के आसपास का वर्ग करेंगे तो 1 से गुना करेंगे, 150 के आसपास का वर्ग करेंगे तो 1.5 से करेंगे, 200 के आसपास का वर्ग करेंगे तो 2 से, 250 के आसपास वर्ग करेंगे तो 250, यहाँ लिखा हुआ है। 50 के आसपास करेंगे तो 1/2 से गुना, 100 के आसपास तो 1 से, 150 के आसपास तो 3/2 से, 200 के आसपास तो 2 से, इसी तरीके से। अब आप ध्यान दें, ये 100 से 17 ज़्यादा था तो 17 हम और जोड़ दिए तो कितना हो गया 134। 1 से गुना किए तो यहाँ लिख लेना है 134, स्लैश दे दिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 17 का स्क्वायर 289 होता है, 289। हमारा रूल कहता है कि यहाँ 2 ही अंक रहने देना है, तीसरा अंक जैसे ही आया या तीसरा चौथा जो भी आया बाएं साइड में जोड़ देना है। तो देखेंगे राइट आंसर जो हमारा हुआ वो 134 में 2 जोड़ेंगे तो 136 और लास्ट का 2 डिजिट क्या था, ये हो गया, यानी 117 का स्क्वायर आपको आ गया कितना 136 89, ये हो गया 117 का स्क्वायर। अब देखेंगे 100 से हम अब तक के जो सीख रहे थे वो 100 से ज़्यादा का सीख रहे थे, अब हम सीखेंगे 100 से कम का। देखिए सपोज कीजिए 100 से कम, डेट मीन्स आपको 92 का स्क्वायर करना है, ठीक है, 92 का स्क्वायर करना है। तो आप बताइए बेस वैल्यू 100 है, बेस वैल्यू 100 कहने का मतलब 100 के आसपास, 100 के इर्द गिर्द। तो बताइए 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 100 से ये कम है 8, तो 8 और घटाइए। वहाँ क्या करते थे, जितना ज़्यादा रहता था उतना जोड़ते थे, यहाँ जितना कम है उतना और घटा लेंगे, तो ये बचेगा आपका 84। 92 में से 8 गया था, कितना बचा 84। इसको भी 1 से गुना करेंगे। क्यों 1 से गुना करेंगे, आपको पता है कि बेस वैल्यू 100 के आसपास का वर्ग करेंगे तो 1 से गुना, तो 84 एकम 84 होता है। अब 8 का स्क्वायर 2 डिजिट में जाएगा तो हम स्लैश का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे लिखेंगे 8 8 64। फिर देखिए अब देखेंगे सपोज कीजिए कि 97 का स्क्वायर करना है,
तो 97 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 3 कम है, तो लीजिए 3 और घटा लीजिए, तो क्या आ गया 94 आ गया। और इसको कैसे गुना करेंगे 1 से, तो 94 ही रहेगा। 3 का वर्ग करने पर क्या होता है 0 9, यही इसका आंसर हो गया। तो ये आ गया आपका 97 का वर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखेंगे सपोज कीजिए 88 का स्क्वायर करना है, तो 100 से कितना कम है, तो 100 से 12 कम है ये, तो 12 और घटा लेंगे, तो 12 और घटा लेंगे तो ये आ जाएगा कितना 76। 76 में 1 से गुना करेंगे तो आ गया 76 के 76। अब स्लैश का प्रयोग करेंगे, इसलिए स्लैश का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमको पता है कि भाई 12 का स्क्वायर जो होता है 3 अंक के आता है, 3 डिजिट में आएगा, तो 12 का स्क्वायर 144। हमको लिखना है हमेशा स्लैश के बाद हमको 2 ही अंक उधर लिखना है, तो यहाँ तो 3 अंक आ गया, तो तीसरा अंक को इधर जोड़ देंगे, तो 76 आए कितना 77 44। और यह बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन हो गया, पूछेगा कि ऐसे कौन सी संख्या का वर्ग करने पर जिसका प्रथम 2 अंक और अंतिम 2 अंक दोनों समान होता है। तो ये सब बहुत संयोग की बात है कि 88 का स्क्वायर ही शुरू के 2 अंक और अंतिम के 2 अंक दोनों क्या होता है सेम होता है। तो कई बार क्या करेगा कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में इस तरीके से स्क्वायर कर देगा, समझ गए, ऐसे करके दे देगा और यहाँ दे देगा, ठीक है, यहाँ स्टार लगा देगा और ऑप्शन में दे देगा, ठीक है। अच्छा 2 जगह स्टार नहीं रहेगा, या तो यहाँ क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ स्टार रहेगा, यहाँ अगर सपोज कीजिए ऐसे रहेगा ऐसे, तो यहाँ पूछ सकता है कि कितना का स्क्वायर, ठीक है, जैसे ये दे देगा तो ये पूछ सकता है। तो कोई नंबर को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये था आपका 100 के आसपास का, आप 50 सीख लिए, 50 सीख लिए, 100 सीख लिए। अब हम सीखेंगे 150 के आसपास अगर कोई संख्या हो तो हम उसका कैसे वर्ग करेंगे। तो 150 के आसपास अगर कोई संख्या हो, 150 के आसपास अगर कोई संख्या हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए सपोज कीजिए 156 का स्क्वायर करना है, ठीक है, 150 के इर्द गिर्द है। तो आप हमें बताइए ये कितना ज़्यादा है, 150 से कितना ज़्यादा है। तो आप कहेंगे सर 6 ज़्यादा है, तो लीजिए 6 और जोड़ दीजिए, तो 100 कितना हो गया 62, 162 हो गया। अब देखेंगे 150 के आसपास रहेगा तो कैसे गुना 3/2 से, तो 3/2 से, यानी पहले 2 से आप भाग कर लीजिए, तो ये कट जाएगा कितना बार में 81 बार में, 81 3 243, ठीक है, 1 3 3 8 3 24, यानी ये आ गया। अब स्लैश दे दीजिए, 6 का स्क्वायर तो आप जानते हैं 36 होता है, 2 अंक में अगर आता है वर्ग करने पर तो स्लैश देने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हो गया 243 36, ठीक है। तो यहाँ तक रहने देते हैं और अगले हम लोग फिर अगले क्लास में आपको वीडियो मिलेंगे इसी तरीके के। तो आप हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इराज मैथमेटिक्स, और इराज मैथमेटिक्स, और आपको यही वीडियो ज्ञान गंगा ट्यूटोरियल जो एक यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से भी आपको मिलेगा। तो आप कोई भी चैनल पे आप जाकर के देख सकते हैं और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए, ठीक है। सारा जो है फ्री क्लास आपको मिलेगा, टोटल वीडियो आपको मिलेगा फ्री में, आप देख सकते हैं और अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।